awk कमांड के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम awk कमांड सीखेंगे। हम यह कुछ उदाहरणों के माध्यम से सीखेंगे। इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ उबुंटू लिनक्स 1204 ऑपरेटिंग सिस्टम, GNU Bash वर्जन 4224। ध्यान दें, इस ट्यूटोरियल के अभ्यास के लिए GNU Bash वर्जन 4 या उससे नए की सलाह दी जाती है। अब awk के परिचय के साथ शुरू करते हैं। awk कमांड बहुत प्रबल टेक्स्ट मैनिपुलेशन यानी जोड़ तोड़ करने का टूल है। इसका नाम इसके लेखकों अहो, वेनबर्गर और कर्नेगन पर दिया गया है। यह अनेक फंक्शन्स क्रियान्वित कर सकता है। यह रिकॉर्ड के क्षेत्र स्तर पर कार्य करता है, अतः यह रिकॉर्ड के अलग-अलग क्षेत्रों को आसानी से एक्सेस और एडिट कर सकता है। अब कुछ उदाहरण देखते हैं। प्रदर्शन उद्देश्य के लिए हम awkdemo.txt फाइल प्रयोग करते हैं। अब awkdemo.txt फाइल की विषय वस्तु देखते हैं। अब अपने कीबोर्ड पर एक साथ Ctrl, Alt और T कीज़ दबाकर टर्मिनल खोलें। अब देखते हैं awk कमांड प्रयोग करके कैसे प्रिंट करते हैं। टाइप करें awk स्पेस सिंगल कोट्स में /pass कर्ली ब्रैकेट खोलें, प्रिंट कर्ली ब्रैकेट बंद करें, कोट्स के बाद स्पेस awkdemo.txt एंटर दबाएं। यहाँ पास चुनाव मानदंड यानी सिलेक्शन क्राइटेरिया है। awkdemo की सारी लाइंस जहाँ पास होता है प्रिंट की जाती हैं। यहाँ क्रिया यानी एक्शन प्रिंट है। हम awk में रेगुलर एक्सप्रेशन यानी नियमित व्यंजक भी प्रयोग कर सकते हैं। माना हम मीरा नामक छात्रा के रिकॉर्ड्स प्रिंट करना चाहते हैं। हम टाइप करेंगे awk स्पेस सिंगल कोट्स में /m स्क्वायर ब्रैकेट खोलें, ei स्क्वायर ब्रैकेट बंद करें, *ra कर्ली ब्रैकेट खोलें, प्रिंट कर्ली ब्रैकेट बंद करें, कोट्स के बाद स्पेस awkdemo.txt एंटर दबाएं। पिछले कैरेक्टर की एक या अधिक उपस्थितियों को देगा, इसलिए I, E और A की एक से अधिक उपस्थितियों वाली प्रविष्टियाँ सूचीबद्ध की जाएंगी। उदाहरण के लिए MIRA के साथ मीरा, MEERA के साथ मीरा, MEERAA के साथ मीरा। awk एक्सटेंडेड रेगुलर एक्सप्रेशंस का समर्थन करता है, जिसका मतलब है कि हम पाइप के द्वारा विभाजित कई पैटर्न्स का मिलान कर सकते हैं। अब मैं प्रॉम्प्ट क्लियर करती हूँ। अब टाइप करें awk स्पेस सिंगल कोट्स में /civil पाइप इलेक्ट्रिकल स्पेस कर्ली ब्रैकेट खोलें, प्रिंट कर्ली ब्रैकेट बंद करें, कोट्स के बाद स्पेस awkdemo.txt एंटर दबाएं। अब सिविल और इलेक्ट्रिकल दोनों की प्रविष्टियाँ दी हुई हैं। अब अपनी स्लाइड्स पर वापस जाते हैं। एक लाइन के विशिष्ट क्षेत्रों को पहचानने के लिए awk कुछ विशेष पैरामीटर्स रखता है। $1 पहले क्षेत्र को दिखाता है। उसी प्रकार संबंधित क्षेत्रों के लिए हमारे पास $2, $3 और अन्य हो सकते हैं। $0 पूरी लाइन को दर्शाता है। अपने टर्मिनल पर वापस आते हैं। ध्यान दें, awkdemo.txt फाइल में प्रत्येक शब्द पाइप से अलग हुआ है। इस स्थिति में पाइप डिलिमीटर कहलाता है। डिलिमीटर शब्दों को एक दूसरे से अलग करता है। डिलिमीटर सिंगल वाइट स्पेस भी हो सकता है। एक डिलिमीटर को स्पष्ट करने के लिए हमें देना है -F फ्लैग के बाद डिलिमीटर। अब देखते हैं। टाइप करें awk स्पेस -F स्पेस डबल कोट्स में पाइप, कोट्स के बाद स्पेस सिंगल कोट्स में /civil पाइप इलेक्ट्रिकल कर्ली ब्रैकेट खोलें, प्रिंट स्पेस $0 कर्ली ब्रैकेट बंद करें, कोट्स के बाद स्पेस awkdemo.txt एंटर दबाएं। यह पूरी लाइन प्रिंट करता है चूँकि हमने $0 प्रयोग किया है। ध्यान दें कि नेम्स
और छात्रों की स्ट्रीम दूसरे और तीसरे क्षेत्र हैं। माना हम सिर्फ 2 क्षेत्र प्रिंट करना चाहते हैं। हम उपरोक्त कमांड में $0 को $2 और $3 से बदलेंगे। एंटर दबाएं। केवल 2 क्षेत्र दिखाए गए हैं। यद्यपि यह ठीक परिणाम देता है, पर डिस्प्ले पर यह अव्यवस्थित दिखता है। हम C-स्टाइल printf स्टेटमेंट प्रयोग करके आउटपुट को व्यवस्थित रूप दे सकते हैं। हम बिल्ट इन यानी अंतर्निहित वेरिएबल nr प्रयोग करके क्रमांक भी दे सकते हैं। हम अंतर्निहित वेरिएबल के बारे में अधिक आगे के ट्यूटोरियल्स में सीखेंगे। अब टाइप करें awk स्पेस -F डबल कोट्स में पाइप डबल कोट्स के बाद स्पेस सिंगल कोट्स में /पास कर्ली ब्रैकेट खोलें printf डबल कोट्स में %4d स्पेस %-25s स्पेस %-15s स्पेस बैकस्लैश n डबल कोट्स के बाद कॉमा nr कॉमा $2 कॉमा $3 कर्ली ब्रैकेट बंद करें सिंगल कोट्स के बाद स्पेस awkdemo.txt। एंटर दबाएं। हम अंतर देखते हैं। यहाँ nr रिकॉर्ड्स की संख्या के लिए है। रिकॉर्ड्स इंटीजर्स हैं, इसलिए हमने %d लिखा है। नेम और स्ट्रीम स्ट्रिंग्स हैं, अतः हमने %s प्रयोग किया है। यहाँ 25s नेम क्षेत्र के लिए 25 स्थान आरक्षित करेगा। 15s स्ट्रीम क्षेत्र के लिए 15 स्थान आरक्षित करेगा। माइनस साइन आउटपुट को लेफ्ट जस्टिफाई करने के लिए प्रयोग होता है। यह हमें इस ट्यूटोरियल के अंत में लाता है। अब अपनी स्लाइड्स पर वापस जाते हैं। इसको सारांशित करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने निम्न सीखा। awk प्रयोग करके प्रिंट करना। awk में रेगुलर एक्सप्रेशंस का प्रयोग करके विशेष स्ट्रीम की प्रविष्टियाँ सूचीबद्ध करना। केवल दूसरे और तीसरे क्षेत्रों को सूचीबद्ध करना। व्यवस्थित आउटपुट दिखाना। नियत कार्य में अंकित सर्राफ का रोल नंबर, स्ट्रीम और मार्क्स दर्शाएं। नीचे दिए लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। अच्छी बैंडविड्थ ना मिलने पर आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं चलाती है। ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र देते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है। IIT बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।